दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के स्थायी समिति बैठक शुरू, नेतृत्व विवाद बारे छलफल हो रहा। भोजपुर के तिम्मा के कृषक द्वारा उत्पादित बहुमूल्य जड़ी बूटी के बाजारीकरण में समस्या, व्यावसायिक खेती से उचित भाव मिले ना सकल शिकायत। डोटिया भक्तपुर में भइल सवारी दुर्घटना में 5 जने की मृत्यु, रूपंदेही के बांग्लादेश सरकार के रोहिंग्या शरणार्थी सारे के कार्य प्रति संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्यानाकर्षण, मानवाधिकारवादी समूह द्वारा सरकार के विरोध। आज चेल्सी द्वारा लीड्स यूनाइटेड 3-1 गोल अंतर से हारल, 11 खेल से 22 अंक जोड़त चेल्सी शीर्ष स्थान में। अब पूरा समाचार। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के नेतृत्व बीच बढ़ल विवाद बारे आज स्थायी समिति में छलफल शुरू भइल बा। स्थायी समिति बैठक नेकपा मुख्यालय धुम्बाराही में जारी बा। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के स्थायी समिति में अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल से इससे पहले प्रस्तुत कइल गई आरोप प्रत्यारोप सहित के प्रतिवेदन और विवाद समाधान के उपाय बारे छलफल के एजेंडा रहल बा। स्थायी समिति के नेता लोग अध्यक्ष द्वय के प्रतिवेदन आ पार्टी में खड़ा भइल विवाद कार्यदल बना के समाधान करे पड़े के बतौले बा लोग। नेकपा के विधान में 3-3 महीना में स्थायी समिति बैठक करे के उल्लेख बा। ओकरा बाहेक स्थायी समिति के 25% सदस्य सब चाही त बैठक बैठ सके के प्रावधान बा, लेकिन नेकपा के विधान मुताबिक स्थायी समिति के बैठक पर्याप्त रूप में होखे नहीं के सकल। अभिन तकले सदस्य लोग के शपथ सहित 4 बेर मात्रे स्थायी समिति बैठक बैठल बा। एकता के बाद में बनल प्रदेश, जिला और विभिन्न जनवर्गीय संगठन कमिटी अनुमोदन करे खातिर दोसर का बेर स्थायी समिति के बैठक बैठल रहे। ओकरा बाद अमेरिकी मिलेनियम चैलेंज MCC बारे छलफल करे खातिर बीतल बरस अगहन अंतिम हप्ता और तेसर का बेर स्थायी समिति के बैठक बैठल रहे। नेकपा में सचिवालय से कई निर्णय स्थायी समिति से अनुमोदन करे पड़े के प्रावधान बा। पार्टी में स्थायी समिति की भूमिका महत्वपूर्ण बा। स्थायी समिति महत्वपूर्ण भइला पर भी नेतृत्व से ओकरा के व्यवस्था करते आयल गई बा। नेकपा पिछलका बेर MCC कोरोना वायरस संक्रमण के अवस्था और सरकार के कार्य समीक्षा के खातिर अषाढ़ 10 गते स्थायी समिति बैठक बोलाउल रहे, लेकिन उ बैठक 2 दिन तकले कार्यसूची मुताबिक चलला पर भी उसे कोनो निष्कर्ष ना निकले रहे। उति बेरा 5 दिन में ही पूरा करे के कहल गई स्थायी समिति अषाढ़ 19, 21, 24, 26 आ सावन 2 गते होते सावन 4 गते पुगावल गई रहे। अषाढ़ 17 गते के स्थायी समिति बैठक में अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता द्वय माधव कुमार नेपाल और झलनाथ खनाल आ उपाध्यक्ष वामदेव गौतम लगायत के 12 नेता लोग भारत संबंधी अभिव्यक्ति के लेके प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के राजीनामा मांग कैला के बाद स्थायी समिति अन्योल में पड़ रहे। उससे पहले दोनों अध्यक्ष बीच कभो बोलचाल समेत बंद हो जात रहे त कभो संवाद होखे के क्रम चलत रहे। नेतृत्व बीच के विवाद मिलाव के खातिर ओकरा बाद कइल गई भादो 26 गते भी स्थायी समिति बैठक बुलावल गई रहे। नेतृत्व बीच के विवाद के मार स्थायी समिति के बेहोरे के पड़ल बा। नेकपा के 45 सदस्यीय स्थायी समिति में अभिन 44 जने नेता लोग बा। राजनीतिक ब्यूरो, जनता टेलीविजन। डोटी के बोगटान फुडिसल गाउँपालिका वार्ड नंबर 7 चौरा चौतारा में जीप दुर्घटना भइला से 4 जने की मृत्यु भइल बा। दिपाल से बोगटान फुडिसल गाउँपालिका जा रहल M1 550 नंबर के जीप कालू राति 1:30 बजे दुर्घटना भइल प्रहरी जनौले बा। दुर्घटना में परके बोगटान फुडिसल गाउँपालिका 7 के वार्ड सचिव मंजू त्रिपाठी, उनकर सास आ ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना में कार्यरत KI सिंह गाउँपालिका वार्ड नंबर 4 चर के नेकैसैन निवासी कृषि प्राविधिक हरि भट्ट के घटनास्थल में ही मृत्यु भइल बा। मृतक अंजू त्रिपाठी के 3 वर्ष के बेटा के इलाज खातिर दिपाल ले जा रहल समय रास्ता में ही मृत्यु भइल बोगटान फुडिसल गाउँपालिका के अध्यक्ष कमल बहादुर गाडसिला बतौने। भक्तपुर में कार दुर्घटना भइला से एक युवती के मृत्यु भइल बा। मध्यपुर थिमी नगरपालिका 3 कौशलटार में कालू राति कार दुर्घटना में 30 वर्ष के रिया श्रेष्ठ के मृत्यु भइल बाटे त 26 वर्ष के रंजित कार्की, 26 वर्ष के विजय देउजा, 27 वर्ष के सुदीप थापा सामान्य घायल भइल बाड़न। काठमाडौँ तरफ जा रहल बा 8 नंबर के कार अनियंत्रित होके सड़क बीच के लोहा के रेलिंग में ठोका के दुर्घटना भइल महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुर जनौले बा। दुर्घटना में थप अनुसंधान हो रहल प्रहरी के कहना बा। रूपंदेही के बुटबल उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 8 सुखा नगर स्थित कलश होटल में गोली चलल बा। गोली लाके 1 जने घायल भइल बाटे।
होटल में गैंडा के खाग तस्करी में शामिल व्यक्ति सब बैठल सूचना के आधार में छापा मारे प्रहरी पुगल रहे। प्रहरी टोली पर होटल में रहल व्यक्ति से पिस्तौल छीन के चलाव के खोजला पर एक जने गोली लाग के घायल भइल। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटबल के प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक प्रतीत सिंह राठौड़ बतौलन होटल में रहल बाकी 2 जने के नियंत्रण में लेहल आ 1 जने भागल। प्रहरी के कहनाम बा प्रहरी सादा पोशाक में होटल में गइल रहे। जड़ी बूटी के पॉकेट क्षेत्र के रूप में रहल भोजपुर तिम्मा के किसान सब उत्पादित वस्तु के बाजारीकरण में समस्या रहल बतौले बा। बहुमूल्य जड़ी बूटी के व्यावसायिक रूप में खेती कर रहला पर भी उचित भाव मिले ना सकल किसान सब के शिकायत बा। भोजपुर के टेमके मोयुङ गाउँपालिका वार्ड नंबर 1 तिम्मा के अधिकांश कृषक सब व्यावसायिक रूप में जड़ी बूटी खेती करते आइल बा। यहाँ के कृषक सब चिराइतो, सतुआ, टिमुर, बिखुम्बा, लोडसल्ला, बनमुला, बन लसुन लगायत खेती कर रहल बा। लेकिन उत्पादन भइल जड़ी बूटी के सोचे मुताबिक भाव ना मिलला से समस्या भइल स्थानीय के शिकायत बा। उत्पादित वस्तु के बजारीकरण में सरकार से भूमिका खेले परे के उ सब के मांग बा। कृषकहरूले 32% मात्रै पाउँछ, जबकि 68% मूल्य कता जान्छ। त्यसलाई 32 लाई 68 चाहिँ किसानले पाओस्, 32 चाहिँ अरूले खाओस् भन्ने मेरो धारणा हो। मैले 60 मन उत्पादन गर्दाखेरिको बजार मूल्य चाहिँ अब लगभग मनको हिसाब गर्दा थोरै नै भइदियो र त्यो बजार मूल्य कति हुने र एकिन कहाँ लगेर बेच्ने भन्ने पनि त्यो थाहा भएन। विभिन्न जडीबुटीहरू चाहिँ बजारको समस्या चाहिँ छ। तपाईको सरकारले तपाईको त्यसमा बढी चासो दिनुपर्ने देखिन्छ। अब कृषकले पनि तपाईको चाहिँ उत्पादनमा पनि तपाईको चाहिँ कमसल मालहरू भएर उत्पादनमा पनि तपाईको चाहिँ गिरावट आएको। जड़ी बूटी के उत्पादन भइला पर भी बजारीकरण में कठिनाई रहल डिवीजन वन कार्यालय भोजपुर स्वीकार कैले बा। सरकार के उच्च तह से भारत लगायत अन्य देश संगे जड़ी बूटी बिक्री के खातिर पहल आवश्यक देखल गईल कार्यालय के कहनाम बा। त्यसैले पनि सही मूल्य बताइदिँदैनन्। त्यसो हुँदाखेरि एउटा भोजपुर जिल्लामा एउटा जडीबुटी सञ्जाल भन्ने संस्था यहाँहरुको रहँदै रहेछ। त्यो सञ्जालबाट चाहिँ प्रत्येक हप्ता अथवा 15-15 दिनमा निम्न जडीबुटीहरूको मूल्य बजार मूल्य चाहिँ यति छ, यतिमा हामीले खरिद गर्न सक्छौं भन्ने सूचना प्रभाव भयो भने अलिकति राम्रो हुन्थ्यो कि न्यूनतम त्यति भइसकेपछि त्योभन्दा बढी जसले लिए नि भयो। भोजपुर के ऊपर का भेग तिम्मा, किमालुङ, हेलौछा, मझौले, सुन्तले लगायत के ठाउँ में चिराइतो, सतुआ, सेतक चीनी, शक्ति गुम्बा, पदमचाल, बनमुला, बन लहसुन, टिमुर, किम्बु, भुतकेश, बुढो ओखती, लोडसल्ला, बिखुम्बा लगायत जड़ीबूटी के खेती होखेला। भोजपुर से कविता खड़का की रिपोर्ट। पशुपति क्षेत्र विकास कोष से प्रस्ताव कैल गुरी योजना में स्थानीयवासी लगायत सरकार भइल निकाय के सुझाव लेवेला क्रम शुरू भइल बा। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय गुरी योजना के प्राधिक रूप में अंतिम रूप दे के स्थानीयवासी से उठावल सवाल समेत समेटेला अर्थविद डाक्टर चंद्रमणि अधिकारी के संयोजकत्व में 7 सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन कैले रहे। समिति के पहिलका बैठक बैठे के कार्य दिशा देश मुताबिक काम शुरू कैल कोष के सदस्य सचिव डॉक्टर प्रदीप ढकाल जानकारी देने। सरकार भइल निकाय आ स्थानीयवासी से समेत अंतरक्रिया करके गुरी योजना के अंतिम रूप देवे के ढकाल बताउने। प्राविधिक समिति में पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक दामोदर गौतम सह संयोजक बानी। प्राविधिक समिति के 3 महीना में गुरु योजना के अंतिम रूप देवे के हिसाब से प्रतिवेदन पेश करे के समय देहल गईल बा। समिति पशुपति क्षेत्र के पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पक्ष के मनन करके सरकार भइल निकाय आ स्थानीयवासी से छलफल करके क्रम समेत शुरू कैले बा। इससे पहले गुरु योजना के नाम में पशुपति क्षेत्र के प्राचीन बस्ती उठाव के खोजल कहत स्थानीयवासी संयुक्त संघर्ष समिति गठन करके आंदोलन में उतरल रहे। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई निर्माणाधीन गौतम बुद्ध विमानस्थल के काम 25 दिन भीतर पूरा करला आयोजना प्रमुख निर्माण के ठेका लेहल चीनिया ठेकेदार नॉर्थ वेस्ट कंपनी के निर्देशन देहले बानी। विमानस्थल के स्थलगत निरीक्षण के बाद मंत्री भट्टराई आयोजना प्रमुख निर्माण व्यवसायी दोनों के 25 दिन भीतर काम उड़वावेला निर्देशन देहनी है। भट्टराई निकट भविष्य में गौतम बुद्ध विमानस्थल पूरा होके राष्ट्रीय आयोजना में 1 नंबर होके के भी विश्वास व्यक्त कैनी। भट्टराई कोरोना के कारण काम में प्रभाव पड़ल बताओ उपकरण जड़ान खातिर आवश्यक कुछ विदेशी दक्ष जनशक्ति नेपाल ल्यावे के सब प्रयास कर रहला पर भी वहाँ के बतौनी। आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारी आयोजना के काम 92% ओराइल कहत बाकी काम विदेश में रहल जनशक्ति ना आइला से रुकल बतौनी। लॉकडाउन के समय में भी सिविल काम निरंतर हो रहा बा। पर्यटन मंत्रालय के सचिव यादव कोइराला भी तोकल समय में काम पूरा करेला जोर देहनी।
चालू आर्थिक वर्ष के पहिलका 4 महीना में 46,270 निजी घर सब पुनर्निर्माण भइल बा। वैसे ही 27 गो विद्यालय भवन आ 12 गो पुरातात्विक संपदा सबके पुनर्निर्माण पूरा भइल राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जनौले बा। 4 महीना के अवधि में 6,600 पुनर्निर्माण लाभग्राही दोसर का किस्ता लेहले बाटे त 5,114 लाभग्राही तेसर का किस्ता लेहले बा। यह अवधि में थप 685 प्रबलीकरण लाभग्राही समझौता कैले बाटे, जिनमें से 450 जने पहिलका किस्ता बराबर 50,000 रुपया बुझौले बा। यह अवधि में 110 जने लाभग्राही थपाइल बा। प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली प्राधिकरण के सक्रिय रूप में काम करे के अवधि 7.5 महीना से कम रहल कहत सब प्रयास केंद्रित करके तोकल लक्ष्य हासिल करेला वहाँ के जोड़ देहनी। गेवाली निजी आवास अनुदान के किस्ता सब लेवे के अंतिम समय सीमा किटान भइला से घर बनावे के काम बाकी रहल लाभग्राही तक पुगे के घर निर्माण शुरू करे खातिर प्रोत्साहित करला भी निर्देशन देहनी। विश्व के विभिन्न 20 देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से निधन होखे वाला नेपाली के कुल संख्या 301 पुगल बा। गैरावासी नेपाली संघ NRNA अंतर्गत के स्वास्थ्य समिति के मुताबिक यह हफ्ता थप 2 जने नेपाली के विदेश में निधन भइल ह। यह हफ्ता जर्मनी में 1 जने या भारत में 1 जने नेपाली के कोरोना वायरस के कारण मृत्यु भइल ह। कोरोना वायरस के कारण जर्मनी में रहल नेपाली के निधन भइल ई पहिलका घटना ह। स्वास्थ्य समिति के संयोजक डाक्टर संजीव सापकोटा के मुताबिक यह हफ्ता जापान, सऊदी अरब, UAE, पोर्चुगल आ भारत में रहल थप नेपाली सब में कोरोना संक्रमण देखल गइल बा। विदेश में अभी तकले 49 देश में 48,649 जने गैर आवासी नेपाली संक्रमित भइल बा। 44,671 जने कोरोना संक्रमण से मुक्त भइल संघ जनौले बा। यी कुल संक्रमित के 91% ह। अब आर्थिक समाचार। प्रभु लाइफ इंश्योरेंस अगहन 29 गते से 60 करोड़ रुपया बराबर के साधारण शेयर IPO निष्कासन करे के भइल बा। कंपनी 100 रुपया अंकित दर के कुल 60 लाख किता IPO निष्कासन करे लागल ह। इ मध्ये 3 लाख किता कर्मचारी या 3 लाख किता म्यूचुअल फंड के छुट्याउल गइल बा। बाकी 54 लाख किता खातिर सर्वसाधारण आवेदन दे सकी। यह पुष 2 गते तक आवेदन देवे के मिली। प्रभु लाइफ के IPO में कम से कम 10 किता से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा 5,000 किता खातिर आवेदन दे सकल जाई। एकर बिक्री प्रबंध के काम सिद्धार्थ कैपिटल कर रहल बा। लगानीकर्ता सब मेरो शेयर मार्फत भी शेयर भर सकी। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बांग्लादेश सरकार के रोहिंग्या शरणार्थी सारे के कार्य प्रति संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्यानाकर्षण भइल बा। सरकार कोकस बजार क्षेत्र के रोहिंग्या शरणार्थी के भसन 4 टापू में जायला दबाव दे रहल प्रति राष्ट्र संघ प्रमुख महासचिव एंटोनियो गुटरेस के प्रवक्ता स्टेफेन दुजारिक ध्यान देहल बतौले बाड़न। प्रवक्ता दुजारिक के स्थानांतरण खातिर शरणार्थी सबसे अनिच्छा प्रकट कैले बाटे त उ सबके कोकस बजार के शिविर सब में बैठे देवे खातिर बतौले बा। बांग्लादेश में करीब 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थी सबके आयोजना करके उदारता के प्रशंसा करत शरणार्थी के स्थानांतरण के खातिर दबाव देवे के ना हुई कह के दुजारिक के कहनाम बा। बांग्लादेश 4 टापू में करीब 1 लाख शरणार्थी राखे की योजना अंतर्गत करीब 1,600 व्यक्ति के ओ तरफ पठा चुकल बा। स्थानांतरण करे के टापू सामुद्रिक सतह से कम ऊंचाई में रहला से बाढ़ और डुबान के संभावना ज्यादा बाटे। स्वास्थ्य सेवा प्रवाह में कठिनाई होके के भइला से मानवाधिकारवादी समूह सब बांग्लादेश सरकार के विरोध कर रहल समय राष्ट्र संघ के ऐसन कहनाम आयल ह। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के स्थायी समिति बैठक शुरू, नेतृत्व विवाद बारे छलफल हो रहल। डोटिया भक्तपुर में भइल सवारी दुर्घटना में 5 जने की मृत्यु। रूपन्देही के सुखा नगर स्थित कलश होटल में गोली चलने से 1 जने घायल। भोजपुर के तिम्मा के कृषक द्वारा उत्पादित बहुमूल्य जड़ी बूटी के बाजारीकरण में समस्या, व्यावसायिक खेती से उचित भाव मिले ना सकल शिकायत। बांग्लादेश सरकार के रोहिंग्या शरणार्थी सारे के कार्य प्रति राष्ट्र संघ के ध्यानाकर्षण, मानवाधिकारवादी समूह द्वारा सरकार के विरोध। चेल्सी द्वारा लीड्स यूनाइटेड 3-1 गोल अंतर से हारल। 11 खेल से 22 अंक जोड़त चेल्सी शीर्ष स्थान में। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित
जनता टेलीविज़न के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।